ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत कथा की 16 अध्याय में आपका स्वागत करता हूँ। श्री कृष्ण द्वारका में जाकर बस गए। वे भगवान विष्णु के अवतार थे। उसी समय माता लक्ष्मी भी रुक्मिणी के रूप में धरती लोक पर जन्म ली थी। रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। भीष्मक मगध के राजा जरासंध के जागीरदार थे। वे कृष्ण के बारे में बहुत कुछ सुने थे, जैसे कि गुण, चरित्र, आकर्षण और महानता के बारे में। उन्हें कृष्ण से प्यार हो गया। रुक्मिणी का सबसे बड़ा भाई रुक्मी यद्यपि दुष्ट राजा कंस का मित्र था, जिसे कृष्ण ने मार दिया था, विवाह के खिलाफ खड़ा हो गया। रुक्मिणी के माता पिता रुक्मिणी के विवाह कृष्ण से कराना चाहते थे, लेकिन रुक्मी उनके भाई ने इसका कड़ा विरोध किया। रुक्मी एक महत्वाकांक्षी राजकुमार था और वो सम्राट जरासंध के क्रोध का कामना नहीं चाहता था, जो निर्दयी था। इसके बजाय उसने प्रस्तावित किया कि उसके शादी शिशुपाल चेदी के मुकुट राजकुमार से होनी चाहिए। शिशुपाल जरासंध का एक जागीरदार था और करीबी सहयोगी था, और इसलिए वो रुक्मी का सहयोगी था। भीष्मक ने भी इस बात का समर्थन किया, लेकिन रुक्मिणी जो वार्तालाप को सुन चुकी थी, भयभीत हो गई और तुरंत एक ब्राह्मण सुनंद को बुलाई, जिस पर उसने भरोसा किया और कृष्ण को एक पत्र देने के लिए कहा। उसने कृष्ण को विदर्भ में आने के लिए कहा और एक लड़ाई से बचने के लिए उसका अपहरण करने को कहा, जहां उसके रिश्तेदार मारे जा सकते थे। उसने कहा कि वो बिना किसी खून खराबे के इसे कैसे पूरा करेंगे, ये देखते हुए कि वो अपने महल की भीतरी कक्षा में है। लेकिन इस समस्या का हल ये था कि उसे देवी गिरिजा के मंदिर में जाना होगा, जो उनकी कुल देवी थी। कृष्ण ने द्वारका में संदेश प्राप्त किया, तुरंत अपने बड़े भाई बलराम के साथ विदर्भ के लिए प्रस्थान किया। इस बीच शिशुपाल को रुक्मी से इस समाचार पर अधिक खुशी हुई कि वो कुंदिना अमरावती जिले में जा सकता है और रुक्मिणी पर दावा कर सकता है। जरासंध ने इतना भरोसा ना करते हुए अपने सभी जागीरदारों को साथ भेज दिया, क्योंकि उसे लगा कि कृष्ण जरूर रुक्मिणी को छीनने आएंगे। भीष्मक और रुक्मिणी को खबर मिली कि कृष्ण अपने संभावित जासूसों द्वारा आ रहे हैं। भीष्मक, जिन्होंने कृष्ण की गुप्त रूप से स्वीकृति दी और कामना की कि वे रुक्मिणी को दूर ले जाएं, उनके लिए एक सुसज्जित हवेली स्थापित की। उसने उनका खुशी से स्वागत किया और उन्हें सहायता किया। इस बीच महल में रुक्मिणी अपने आगामी शादी के लिए तैयार हो गई। वो निराश और अशांत थी कि कृष्ण से अभी तक कोई खबर नहीं आई थी। जल्द ही ब्राह्मण दूत ने आकर सूचित किया कि कृष्ण ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया है। वो मंदिर में भगवान शिव की पत्नी अंबिका देवी को दर्शन के लिए चली गई। जैसे ही वो बाहर निकली, उसने कृष्ण को देखा और वो जल्द ही उनके साथ उनके रथ में सवार हो गई। जब शिशुपाल ने उन्हें देखा तो वे दोनों सवारी करने लगे। जरासंध की सारी सेनाएं जल्दी जल्दी उनका पीछा करने लगे, जबकि बलराम ने उनमें से अधिकांश पर कब्जा कर लिया और उन्हें वापस ले लिया। रुक्मी ने कृष्ण और रुक्मिणी को भद्रोत के पास पकड़ लिया। कृष्ण और रुक्मी के बीच युद्ध हुआ। रुक्मी ने रुक्मिणी के लिए अपमानजनक और आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल किया, जिसके लिए कृष्ण उसे मारने वाले थे। रुक्मिणी कृष्ण के चरण में गिर गई और विनती की कि उनके भाई की जान बख्श दे। कृष्ण हमेशा की तरह उदार और सहमत थे, लेकिन सजा के रूप में रुक्मी के सिर का मुंडन किया और उसे आजाद कर दिया। हार के स्पष्ट संकेत के तुलना में योद्धा के लिए इससे अधिक शर्म की बात नहीं थी। कृष्ण से युद्ध से हारने के बाद रुक्मी कभी वापस विदर्भ नहीं लौटा। उसने अपनी दूसरी राजधानी बनाई और वहां पर शासन किया। आगे चलकर उसकी पुत्री रुक्मवती का विवाह कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न से हुआ। कृष्ण से युद्ध में हारने के बाद से ग्रामीणों ने रुक्मी को गौडेरा के रूप में पूजा करना शुरू किया। उन्हें हार और शर्म के देवता के रूप में जाना जाता है। लोक कथा के अनुसार कृष्ण उसी स्थान पर रुक्मिणी का अपहरण
और विवाह करने के बाद माधवपुर घेड़ गांव में आए थे। उस आयोजन की याद में माधव राय के लिए एक मंदिर बनाया गया है। इस आयोजन का एक उत्सव सांस्कृतिक मेले में हर साल इस शादी की याद में माधवपुर में आयोजित किया जाता है। द्वारका में कृष्ण और रुक्मिणी का बड़े ही धूमधाम और समारोह के साथ स्वागत किया गया। जय श्री कृष्ण।